दफा हो जा यहाँ से, वरना तुझे धक्के मार मार के निकाल दूंगी। एक बात का ख्याल रखना तुम, जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं दूंगा, उस वक्त मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस घर की एक एक ईंट तोड़ के ही क्यों ना फेंकनी पड़े। मम्मी, डैडी, 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 संतोष दीदी अपने कमरे में नहीं है, ये चिट्ठी छोड़ गई है। चिट्ठी? क्या लिखा है? हे भगवान, जरूर कुछ गड़बड़ है, पढ़िए ना। अगर आपने मुझे रोकने किया, मेरे पीछे आने की जरा भी कोशिश की, तो मेरी मंजिल मौत भी हो सकती है। संतोष। मम्मी, मम्मी, मम्मी संभालिए अपने आप को। मम्मी, मम्मी। हे भगवान, ये तूने क्या किया, क्या किया? गायत्री, गायत्री संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? अरे जिस माँ का कलेजे का टुकड़ा चला जाए, अपने आप को कैसे संभाल सकती है? मैं संतोष को वापस लाऊंगी, मैं संतोष को लेने जाऊंगी। गायत्री, गायत्री, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें सुना नहीं कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे वो अपने बाबूजी के घर ही तो गई है। कुछ दिन के बाद हम उससे जाएंगे, मिलेंगे उससे। लेकिन अगर अभी गए तो शायद फिर जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? मुझे संतोष आंटी की याद आ रही है। देखो बेटा, आज ही तुम संतोष आंटी से मिलकर आए हैं। कल अगर आप कहोगे तो आपको दोबारा मिला लेंगे। ठीक है, अब सो जाओ। पापा, संतोष आंटी हमारी माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो हर रोज हमारे साथ रहेंगी। देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? मैंने कहा ना, बच्चों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। चलो सो जाओ। ठीक है, नहीं पूछते तो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। संस्कृत बेटा, मैंने कहा ना, चुपचाप सो जाओ। चलो। संस्कृत बेटा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बेटा। मेरा बच्चा। तुम यहां क्या लेने आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी रह गई है क्या? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि मैंने आपका घर छोड़ दिया है, आपकी पुरखों की जायदाद से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है। अब आप अपने घर वापस जा सकते हैं। चलो चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर तुमने ये बहुत पहले कर लिया होता तो ये नौबत ना आती। आज तुम अपने घर में सुखी होती और मैं अपने घर में। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। यूं समझ लीजिए कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी याददाश्त खो बैठी थी, भूल गई थी कि मेरा घर कौन सा है। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, इसलिए मैं आपसे कहने आई हूं कि आप अपने घर चले जाइए और मैं अपने घर जा रही हूं। संतोष,
मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। संतोष, मुझे कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं आया और ना ही मैंने कभी नफरत की है तुमसे। हाँ संतोष, तुम भी सोच रहे होगी कि अचानक इतनी जल्दी मैं बदल कैसे गया, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि बार बार तो मेरी नफरत का शिकार बनती रही, मेरे गुस्से का शिकार बनती रही। अब तुम ही सोचो, अब तुम ही सोचो संतोष, ऐसे हालात में कोई इंसान क्या करे जब दिल में कोई और हो और आंखों के सामने कोई और। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो हम दोनों में कोई रिश्ता भी नहीं रहा। कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि अब हमें एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं और ना ही कोई जरूरत। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा कि तुम जैसी अच्छी लड़की को अच्छे या डॉक्टर मेहता जैसे लोगों के साथ छुप छुप कर नहीं मिलना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर मेहता के साथ शादी कर लो। दीदी, दीदी अच्छा हुआ तुम आ गई, हम लोग अभी खाना ही खाने वाले थे। दीदी आप भी खाना खा ही लेना हमारे साथ। दीदी, ये सूटकेस सब ठीक तो है ना? बोलिए ना, क्या बात है? क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? संतोष से कोई कुछ नहीं पूछेगा। ना पुत्र ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं। गायत्री बहन जी ने सब कुछ बतला दिया। एक नई जिंदगी हो नहीं था। मैं तो कब से चाहता था तू इस घर में आकर रहने लगे, लेकिन तू ही उस घर के मोह माया में फंसी हुई थी। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, ये भी तेरा ही कार्य। ये सब तेरी छोटी बहन है। तेरी छोटी बहन ही नहीं, तेरी बेटियां भी हैं। ऊपर वाला शायद यही चाहता है कि तू मां बनकर इनकी देखभाल करे। और पुत्र, ये बोझ अपने दिल से निकाल देना। शादी के बाद बाप का काम बेटी के लिए पराया हो जाता। तू अब उस घर में लौट कर कभी नहीं जाएगी पुत्र, कभी नहीं जाएगी। तू इस घर की मालकिन है पुत्र। ये ले चाबियां, आज से इस घर की देखभाल तू करेगी पुत्र। हाँ,
नमस्कार लाला जी। नमस्ते नमस्ते। अरे अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। रुक जा भाई। सुना संतोष कपूर साहब का घर छोड़ के तेरे यहाँ आ गई है? हाँ आ गई है। तो तुझे क्या लेना देना उससे? वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। अरे वो मेरी भी तो। हाँ बोल, चुप क्यों हो गया है? तो एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले, संतोष मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। और आइंदा मैंने अगर तेरे मुंह से उसका नाम सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ क्या कर लेगा तू? हाँ? तुझ जैसे कार बाप को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस बेटी को बरसों पहले घर ले आना चाहिए तो आज आई है, और मुझे यकीन है अपनी अपाई होगी। और मैं तेरी जगह होता उसका दूसरा प्यार रचा देता, ठोकर मारता चंदन कपूर को। बस कर, बस अपना कम कर जाके। बुलाया संतोष का हमायती। खबरदार, खबरदार जो मुझे लाले कहा तो न मैं तेरा लाला हूं और ना तू मेरा अहमद। आई तेरे बात समझ में? चंदर, कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में। शायद तू भूल गया है, इस घर में तेरा कोई कमरा नहीं। मम्मी, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मम्मी लेकिन मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने मम्मी डैडी के पास वापस आ गया हूँ, अपने घर लौट आया हूँ। मम्मी अब ये तेरा घर नहीं है चंदर। तो जिन पैरों से चलकर आया है उन्हीं पैरों से वापस चला जा। तेरा इस घर से बचा खुचा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब तूने इस घर को टुकड़ों में बांटने का फैसला किया। मम्मी वो सब अनजाने में हुआ था। दरअसल उस वक्त मैं मजबूर हो गया था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि संतोष के रहते मैं इस घर में नहीं रह सकता था। तो अब क्यों आया है? क्योंकि संतोष इस घर में नहीं है। किसने कहा था? खुद संतोष ने। उसने मुझे कहा कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। ये बताने वो मेरे पास आई थी। और ये सुनकर तू खुश हो गया? अरे नालायक, शर्म कर, शर्म। मम्मी क्यों मुझे बार बार ताने दिए जा रही हैं आप? अरे शर्म तो उसे करनी चाहिए थी जो तलाक के बाद ही इस घर में जमी रही, खाम खा हमारे घर में कब्जा बनाई रही। मैं पूछता हूँ किस हक से वो हमारे घर में रह रही थी? एक बेटी के हक से जो उसे हमने दिया था। लेकिन तुझे तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना? जमीन जायदाद का तो बंटवारा करवाया है, दिलों में दरारें भी पैदा कर दी। हाँ? एक माँ को अपनी बेटी से जुदा कर दिया, एक भाई को अपनी बहन से जुदा कर दिया। अब खड़ा खड़ा सुन क्या रहा है? तुझे अपना हिस्सा चाहिए ना? ये ले तेरा हिस्सा और निकल जा यहाँ से। निकल जा वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मैं बदनसीब बेटा हूं तो आप बदनसीब मां हैं।
एक ऐसी बदनसीब मां जिसने एक ऐसी औरत के लिए अपना सारा प्यार उठा दिया, जिसने माँ बाप के होते हुए एक बेटे को लावारिस बना दिया, एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया। नहीं चाहिए मुझे बंटवारा, नहीं चाहिए मुझे ये हिस्सा, लेकिन मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। मुझे संतोष के चंगुल से इस घर को आजाद करवाना था, सो मैंने करवा लिया। अब मेरे दामन पर बदनामी के छींटे नहीं पड़ेंगे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा? मुझे इस बात का सुकून तो रहेगा कि मेरा भाई और मेरे माँ बाप सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। चलता हूं। हेलो चंदर, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या कह रहे हो? गायत्री, ये तो तय है कि अब संतोष यहाँ वापस आने वाली है। तुम क्या चाहते हो कि घर आया बेटा भी वापस चला जाए? ऐसा बेटा होने से ना हो न कर। गुस्सा थूक दो। आज तक जिस बेटे को वापस लाने के लिए तुम तड़पती रही, आज वो खुद घर वापस आया है और तुम उसे निकालना चाहते हो। गायत्री, मेरी बात मानो, इसे माफ करो। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा गायत्री? ठंडे दिमाग से सोचोगी तो सब कुछ होगा। चंदर, मामा से माफी मांग लो। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से पहले संतोष से माफी मांगी। मैं संतोष से माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर तू इस घर में भी नहीं रह सकता। गायत्री, ये क्या बचपना है? हाँ? क्यों जिद पकड़ कर बैठी गई हो तुम? ये तुमसे माफी मांग रहे हो तुम? लगता है बेटे पर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। संतोष की कुर्बानियां भूल गए एक पल में? कुछ नहीं भूला हूं मैं। अब हालात ही ऐसे हो गए तो कोई क्या कर सकता है? अब संतोष तो यहां वापस आएगी नहीं और मैं घर आए बेटे को वापस खोना नहीं चाहता। अपनी पत्नी को तो खो सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो गायत्री? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। अच्छा, तो 28 साल का रिश्ता तुम पल भर में तोड़ दोगी? हाँ? नालायक औलाद ये भी करवा सकती है। गायत्री, डैडी, मैं जा रहा हूं। मेरा घर तो कभी बसा ही नहीं था, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप का घर टूटते हुए नहीं देख सकता। ओए चंदर। खाना साहब, आप? चल शुक्र है तूने मुझे पहचान तो लिया, और तू अकेला हैरान परेशान यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है? पता नहीं खाना साहब। क्यों नहीं पता? और जिस रास्ते पर खड़ा है उसका तो पता है कि नहीं? खाना साहब, जब तक मंजिल तय ना हो जाए ना, हर रास्ता बेमानी लगता है। वाह, और तू अपनी फिलॉसफी यार अपने पास ही रख, और मुझे ये बता कि तेरे इस बिहेवियर की वजह मेरा बिहेवियर तो नहीं है जो मैंने तेरे साथ किया था? नहीं खाना साहब, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। आपने तो इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा किया, लेकिन मेरे अपनों ने तो इंसानियत का फर्ज निभाना भी जरूरी है। समझ गया मित्रा, इस गलती रमज में समझ गया। आज फिर तेरा कार में झगड़ा हुआ है। अच्छा ये बता कि तेरी परेशानी क्या है? और शायद मैं तेरे किसी काम आ सकूं, तेरे मम्मी डैडी से बात कर सकूं। बोलना, और आखिर तेरा बड़ा भाई हूं मैं। खाना साहब, आपसे एक बात पूछूं? तो पूछना, पूछ।
इंसान को जिंदगी में शादी करना जरूरी है क्या? हाँ? बहुत जरूरी है। किस लिए? इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है, शादी से शुरू होता है मोहब्बतों का सफर। खन्ना साहब, अगर वो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तब? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा चंदर। मतलब ये खन्ना साहब की शादी के बाद एक बेटा बेटा क्यों नहीं रहता, एक भाई भाई क्यों नहीं रहता? क्यों जबरदस्ती आदमी के ऊपर ये बात थोप दी जाती है कि आज के बाद वो किसी का पति है, किसी का शौहर है, फिर चाहे उस आदमी को वो पत्नी वो बीवी पसंद हो या ना हो। खन्ना साहब, क्यों सब अपने पराए सब उस आदमी को समझाने लग जाते हैं कि शादी के बाद ये नहीं करना चाहिए, शादी के बाद वो नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो गलत है। क्यों कोई आदमी उस आदमी के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता कि उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है? मैं पूछता हूँ खन्ना साहब कि क्यों आदमी को गुनाहगार मान लिया जाता है और औरत को अबला का खिताब दे दिया जाता है? जहां जाओ हर तरफ सिर्फ औरत की ही फरियाद सुनी जाती है, मर्द बेचारे की कोई नहीं सुनता। और अगर आदमी बेचारा औरत के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे भी वही नाम दिया जाता है जो मुझे मिला। यानी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। चंदर तू बिल्कुल फिक्र मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ खन्ना साहब, अब कुछ ठीक नहीं हुआ। संतोष का साया कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब देखिए ना, उससे मेरा तलाक हो गया, वो अपने घर भी चली गई, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने, मेरे अपने सगे माँ बाप ने मुझे लवारिसों की तरह घर से बाहर निकाल दिया। देख, माँ बाप का गुस्सा पल दो पल का होता है, वो शांत हो जाएगा। हाँ, समझा ना? अच्छा मुझे ये बता कि तू आजकल रहे कहाँ है? यही खन्ना साहब जहाँ मैं खड़ा हूँ। और नौकरी कहाँ कर रहा है? नौकरी उस औरत ने छीन ली। चल चंदर, एक फाइनल बात बताता हूँ तुझे। देख, जब तक तेरे माँ बाप का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक मेरा कार तेरा कार है, मेरा ऑफिस तेरा ऑफिस है। खन्ना साहब, अब उस ऑफिस में मेरा दिल नहीं लगे। उस ऑफिस अशदाइया, उस ऑफिस को छोड़े हुए मुझे जमाना हो गया है। याद है एक दिन मैंने तुझे कहा था कि अपना काम अपना ही होता है और बेगाना काम बेगाना होता है। बस उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम। एक बहुत बड़ा ऑफिस लिया है और उसमें जमीन का लेन देन का काम भी शुरू कर दिया है मैंने। अभी तो मैं सारा काम खुद ही संभालता हूँ। लेकिन चंदर, अगर तू मेरे साथ आ जाए ना तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मेरा छोटा भाई मेरे साथ आ गया। और देख क्या रहा है, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोल बोलना, बनेगा मेरा जोड़ीदार? बोल, और चुप क्यों है, बोलना। हाथ मिला और हाथ मिला जटा। ये बात हुई ना, ये बात हुई ना मोहब्बतों की। अब देखना गाड़ी कैसे दौड़ती है सरपट।